सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप 80+ स्कोर कर सकते हैं आपके RUHS एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए। सो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियोज़ आपके पास जाए और आप क्या है उस वीडियोज़ को अच्छे से देख पाएँ और अपने परफॉर्मेंस को एनहेंस कर पाएँ। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको इतना बता दूँ कि अभी जो टाइम है आपका वो बहुत कम बचा है। लगभग इस जुलाई मान के चलो, सिर्फ 1 महीना मान लो आप, ठीक है। अगस्त में भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन इस तरीके से करनी है कि इस 1 महीने के अंदर आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को अच्छे से कर लेना है। और अच्छे से स्कोर करने के लिए इन सब का पढ़ना भी ज़रूरी है क्योंकि चैप्टर्स कम हैं और क्वेश्चंस के आने की जो संभावना है वो ज़्यादा है क्योंकि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से ऑलमोस्ट 33 और 34 क्वेश्चंस आते हैं, है ना। सो 33 क्वेश्चन आने के लिए जितने भी 14 चैप्टर हैं उन सबको अच्छे से पढ़ना होगा, तभी तो आप 33 क्वेश्चन कर पाएंगे क्योंकि हर एक चैप्टर में से मे भी 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। तो हर चैप्टर जो है वो इम्पोर्टेंट है और कोई भी चैप्टर को छोड़ करके नहीं जाना है। इतने ज़्यादा चैप्टर्स नहीं होने के कारण मे भी इस बार का जो एग्ज़ाम है क्या पता थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का आ सकता है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में भी बताया है कि पेपर जो है वैसे इजी लेवल का आता है, लेकिन आपका जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा कम है और आपको हर चैप्टर्स पढ़ के जाना है। इसीलिए आपको वो मॉडरेट लग सकता है अगर आप कुछ चैप्टर्स को लेफ़्ट कर देते हैं तो। इसलिए आपको कोई भी चैप्टर को छोड़ के नहीं आना है, मतलब छोड़ कर के नहीं जाना है, सब कुछ अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। तो वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, सभी चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लेना है। अब ये जो चैप्टर्स हैं, चाहे वो फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी, आप क्या कर सकते हैं, उनके वन शॉट देख सकते हैं यूट्यूब पर, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जिसके ऊपर आपको क्या है पूरा जो सिलेबस है वो हर चैप्टर वाइज वन शॉट वीडियोस आपको मिल जाएगी। आपको यूट्यूब पे सर्च करना होगा। बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा जो है पढ़ा रखा है अपने यूट्यूब चैनल पर। मे भी आपको नीट लेवल के ऊपर भी मिल जाएगा जिसमें वन शॉट है। आपको नीट लेवल का नहीं पढ़ना है, बट वन शॉट में आपको छोटा थोड़ा ऐसी मतलब प्रिपरेशन अपनी कर लेनी है कि आपका जो चैप्टर है ये वाला, चाहे फिज़िक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, बायो का हो, वो अच्छे से हो जाए, ठीक है। दूसरी बात रहती है आपकी जितनी भी ये चैप्टर हैं, चाहे फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी, आपको सभी चैप्टर पढ़ने हैं। ऑल चैप्टर आपको क्या है पढ़ के जाने हैं। इनमें से कोई भी चैप्टर जो है आपको छोड़ के नहीं आना है, मतलब पूरा अच्छे से पढ़ के जाना है पेपर के लिए। पहली बात हो गई चैप्टर्स को। सेकंड जो बात है वो आपकी आती है जितने भी चैप्टर्स हैं जैसे कि उन सब के आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट होती है इस टाइम पर। तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ पेपर पे ध्यान देना है क्योंकि अब पेपर आने वाले हैं। तो आपको जितना भी हो रहा है जैसे कि कोई डिस्ट्रैक्शन वगैरह है वो सब छोड़ दो। सिर्फ 1 महीने की बात है, 1 महीने के अंदर अंदर आपको इतना पढ़ लेना है कि आपका एक सीट पक्का हो जाए कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में और आपको कोई भी ना रोक पाए। उसके बाद तो आपको जहाँ जाना है घूमने जा सकते हो, फ्रेंड्स के साथ मस्ती करते हो। कॉलेज लाइफ इज़ ऑल अबाउट चिल लाइफ, ओके। सो अभी 1 महीना आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो इस टाइम पे आपको सेकंड जो बात करनी है वो है कि आपको NCERT बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको प्रैक्टिस करना है। हर चैप्टर के आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो बायोलॉजी हो, फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, हर सब्जेक्ट का आपको अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। मोस्टली स्टूडेंट ये सोचते हैं चैप्टर पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पर जितना कि चैप्टर पढ़ना है। तो इस टाइम पर मोस्टली बच्चे क्या है चैप्टर्स को ही रिवीजन करते रहेंगे लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ही एक मेन की है जब आपको आपकी एट द टाइम जो है सिचुएशन बताती है कि आप अभी किस लेवल पर हो और क्या आप कर रहे हो, क्योंकि आपका जो लेवल है किस अकॉर्डिंग है वो आपको पता चल जाता है अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस में
मान लो मन नहीं है तो आप ऐसे कर सकते हो, एक बारी में 30 क्वेश्चन लगाओ, फिर उन 30 क्वेश्चंस का आंसर देखो। ऐसे नहीं है कि आपको क्वेश्चन के साथ आंसर लेकर के बैठे हो और नहीं आ रहा है तो आंसर देख लेते हो। अगर ऐसे कर रहे हो तो आपके साथ ही, खुद के साथ अपने आप को आप धोखा दे रहे हो, है ना। सो ऐसा नहीं करना है। एनसीईआरटी जो हर चैप्टर आप पढ़ रहे हो, वो अगर आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस लगा रहे हो, उसके कहीं पे भी लगा सकते हो। यूट्यूब पे भी बहुत चैनल्स आपको मिल जाएंगे जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं, और तो फिर आप वहाँ से कर सकते हो, है ना। थर्ड जो मैंने आपके लिए बात लिखी है वो लिखी है, आपको रिवीजन जो है वो मस्ट है। हर चैप्टर को आपको पहले पढ़ना है, उस चैप्टर्स के फिर पेपर में जो क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी बेस्ड वो प्रैक्टिस करने, उसके बाद है रिवीजन। रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लो आज डे 1 से स्टार्ट किया पढ़ना, ठीक है, फिजिक्स पढ़ी, स्लॉट निकालने हैं। अभी मैं बताऊंगी कि आपको स्लॉट भी कैसे निकालने हैं कि आप एक दिन में 3 चैप्टर कंप्लीट कर पाओ, है ना, या फिर एक दिन में 2 तो कम से कम कर ही लो। 30 दिन का टारगेट है तो 30 दिन के टारगेट को मान के चलो कि आपको 30 दिन का टारगेट उससे भी कम दिनों में करना है। मतलब जितना आप टारगेट लेके चलते हो उतना आप क्या धीरे धीरे करते हो, लेकिन आपको अगर जल्दी करना है और इफेक्टिव करना है, और शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती है, पढ़ना सब कुछ है। इसीलिए आपको जल्दी जल्दी करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। मान लो जैसे आपका डे 1 आज आपने फिजिक्स स्टार्ट किया, कोई चैप्टर पढ़ा, तो मान लो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा। अब आप क्या करोगे, फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया। एक चैप्टर को लगभग मान लो पढ़ने के अंदर, मतलब आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है मान लो, तो आपको लगभग 1 या 2 घंटे उस चैप्टर को पढ़ने में लगे, अगर आप पहली बार वो पढ़ रहे हो। अगर किसी ने पहले बहुत बार पढ़ रखा होगा तो उसको लगभग 1 घंटा, अगर वो फिर से पढ़ रहा है, मतलब बहुत पहले पढ़े हूँ या फिर तैयारी नहीं की बीच में, तो भी 1 घंटा सफिशियंट है। उसके बाद आपको क्या करना है, 2 से 3 घंटे, मतलब इस चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाने ही लगाने हैं आपको। ये 2 से 3 घंटे मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जैसे आप स्लॉट निकालते हो फिज़िक्स का, वो कर रहे हो आप सुबह, मतलब 8 बजे से स्टार्ट करा पढ़ना मान लो, है ना, 9, 10, 11, 12, 4 घंटे मान लो। तो इसी मतलब 1, 2, 3, 4 घंटे के अंदर आपको फिज़िक्स के क्वेश्चन भी करने हैं और फिज़िक्स का चैप्टर भी पढ़ना है, तभी आपकी पूरा एक चैप्टर अच्छे से हो पाएगा। फिर आप 1-2 घंटे का गैप ले सकते हो, खाना वाना खा सकते हो, और उसके बाद आप कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, ठीक है। रात में आप वो क्वेश्चन किया करो, या फिर रात में आपको नींद आती है तो आप रात में फिजिक्स भी कर सकते हो। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू, ठीक है। तो अब मैं बता रही हूँ जैसे कि रिवीजन है, तो अब बच्चे क्या करेंगे, डे 1 कंप्लीट हो गया, उनको क्या आ गया, एक अंदर से मोटिवेशन आ गया कि मेरे को पहला चैप्टर आ गया, मैंने क्वेश्चन लगा लिए, मैंने सब कुछ कर लिया। अब क्या है, वो दूसरे दिन दूसरे चैप्टर पे पढ़ेगा, मतलब दूसरे चैप्टर पे पहुंचेगा। अब दूसरा चैप्टर वो पढ़ रहा है तो वो फर्स्ट वाले चैप्टर की रिवीजन नहीं करेगा, फिर उसके बाद वो तीसरे पे चला जाएगा, चौथे पे चला जाएगा, ऊपर वाला रिवीजन ही नहीं कर रहा। तो इस तरीके से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप ऊपर वाले चैप्टर्स को रिवाइज नहीं कर रहे हो तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। इसीलिए आपको क्या है, 1 डे, चाहे 2 डे या 3 डे या 4th डे पर आप हो, कोई भी डे आप कर रहे हो, लेकिन आपको पीछे वाला जो भी सिलेबस आपने कवर किया है उसका रिवीजन 1 घंटे 2 घंटे पूरे दिन में निकाल के तीनों सब्जेक्ट का रिवीजन करना मस्ट है। ओके, रिवीजन बहुत अच्छे से करना होना है आपको। तो रिवीजन इज़ मस्ट फॉर एवरी सब्जेक्ट। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं 4th नंबर, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो क्या है, PYQs है। तो PYQs जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको लगाना स्टार्ट कर दो। मोस्टली लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो लगाना स्टार्ट कर दो। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम लास्ट के 5 ईयर्स जो पेपर हैं उसके अंदर क्या है कि ओल्ड सिलेबस भी आता था, है ना। तो ओल्ड सिलेबस भी आता था, तो ओल्ड सिलेबस के क्वेश्चन या तो आप स्किप कर दो, क्योंकि ओल्ड क्वेश्चन मेनली आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स में तो नहीं दिखेंगे, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में ही दिखेंगे, तो आप उनको स्किप कर सकते हो। लेकिन जो उसके अलावा क्वेश्चन है वो तो आप लगा ही सकते हो ना। तो इसीलिए जो PYQs है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और हर मतलब कि हर जो चाहे फिज़िक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, हर सब्जेक्ट के आपको अच्छे से PYQs भी करने हैं, ठीक है। तो ये 4 टिप्स हैं जो कि आपको बहुत अच्छा स्कोर दिलाने में हेल्प कर सकता है, चाहे वो फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। तीनों सब्जेक्ट के लिए ये 4 टिप्स को आपको फॉलो करना है, और अगर आपने कंसिस्टेंसी से मेहनत की और लगातार आप क्या है अपना जो
ड्रीम कॉलेज चाहते हो, कोई भी चाहे ड्रीम कॉलेज हो, ठीक है, चाहे वो चाहे वो आपका RUHS कॉलेज हो, SMS हो, जोधपुर हो, कोटा हो, बीकानेर हो, कोई भी कॉलेज हो, अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो तो आपको क्या है, ड्रीम कॉलेज लेने से कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। इसीलिए आप अभी से अपनी जो तैयारी है, अभी तक नहीं करी कोई बात नहीं, लेकिन अभी भी टाइम है, इतना टाइम नहीं गया है कि आप स्कोर नहीं कर पाओगे। और जिसने बहुत सालों से मतलब हो सकता है ना, कई बच्चों ने पिछले साल ड्रॉप लिया हो, पिछले साल क्या बोलते हैं, उनका अच्छा मार्क्स नहीं आया तो ड्रॉप लिया हो, तो वो भी अपने जो है मोटिवेट हो, अपने आप को मोटिवेट करेंगे, नहीं हम कर सकते हैं, इट्स ओके, हमसे पिछले साल कोई गलतियाँ हो गई है बट हम वो वापस से रिपीट नहीं करेंगे। सो यही था आपको जो आपको समझना है, ठीक है। कुछ बच्चे बोल रहे थे मोटिवेशन सेशंस लेकर आओ, सो देखती हूँ, लेकिन मोटिवेशन क्या होता है, आप अपने आप को देखो और अपने फैमिली को देखो, आप किसके लिए ये नीट कर रहे हो, किसके लिए आप RUHS की जो है तैयारी कर रहे हो, वही आपके लिए जो है मोटिवेशन है। कोई भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर आप खुद हो सकते हो, या फिर आप किसी को देख कर के आपके अंदर की नीड क्या है वो आपको पहचाननी है, कि आप ये क्यों कर रहे हो, आप अपने मम्मी पापा को प्राउड करवाना चाहते हो या जो भी है, वही आपका मोटिवेशन है। मैं आपको मोटिवेशन नहीं दे सकती, मोटिवेशन हमारा सेल्फ मोटिवेशन होता है। मैं आपको मोटिवेशन दूंगी, 1-2 दिन आपको अच्छे से लगेगा, हाँ हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप वापस से वैसे ही हो जाओगे। मोटिवेशन जो होता है आपका खुद का होता है, आपके सेल्फ डिज़ायर है कि आप इस चीज़ को चाहते हो, तो आपको खुद को ही अपने आप को मोटिवेट करना होगा कि बस 1 महीने की तो बात है, उसके बाद तो हम सब कुछ कंप्लीट कर ही लेंगे और हमारा ड्रीम कॉलेज भी हमारे पास होगा। सो इट्स ऑल अबाउट योर चॉइस, ओके। तो आप सोच सकते हो, या तो आपको डिस्ट्रैक्ट होना है या फिर आपको पढ़ना है, ठीक है। सो और अगर आप ऑनलाइन स्टडी करते हो तो जो मोबाइल है उसका भी आप एक टाइम बना लो कि हाँ, अगर हम पढ़ रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि दूसरी वीडियोस में उलझ रहे हैं, फालतू में ही हमने पढ़ रखा है तो भी हम जा कर के देख रहे हैं, ऐसा मत करना। अगर आपने एक जगह से कोई अच्छा सा चैप्टर पढ़ लिया है तो आपको अच्छे से उसी पर ही कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। मान लो आपने कोई चैप्टर पढ़ा, आधे घंटे की वीडियो देख ली, फिर सोचा यार ये तो अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, कोई और अच्छा पढ़ा रहे हैं, हाँ चले गए, लेकिन इससे टाइम क्या है, आपका ही बर्बाद होगा, किसी और का टाइम बर्बाद नहीं होगा, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में। सो आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्द ही। और मैं, अगर आपको कोई और भी डाउट हो रिगार्डिंग द पेपर, या फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वीडियो में भी, मैंने सेमीकंडक्टर के क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, वो वीडियोस देख लेना आप, ओके। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल।